हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी हाल में राजस्थान सरकार की काफी भर्तियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 2026 आप कैसे भर सकते हैं, साथियों स्क्रूटनी फॉर्म की ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज, शपथ पत्र, घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी और कौन कौन से दस्तावेज लगाना जरूरी है। साथ ही आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म या ओटीआर में कोई गलत दस्तावेज या गलत जानकारी अपलोड हो गई तो क्या ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में स्क्रूटनी फॉर्म की ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन साथियों इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही कई अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों कमेंट किया जाता है कि हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि साथियों वीडियो को काफी लोग देखते हैं, न तो वीडियो को लाइक करते हैं, न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नए बेल आइकन के बटन को आप दबा के रखते हैं, जिससे साथियों आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। इसलिए साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की अपडेट के साथ ही इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो साथियों, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग, किसी भी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच से पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के पश्चात ही आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाते हैं। तो साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए सामान्य दिशा निर्देश इस पीडीएफ में दिए गए। ये पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके दोस्तों ये पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इसमें ए टू जेड जानकारी आपको दी गई है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, साथ ही कौन से दस्तावेजों की वैलिडिटी क्या रहती है, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म क्यों भरवाया जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। सीधे चलते दोस्तों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरते हैं और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का प्रारूप किस प्रकार से होता है। तो साथियों, किसी भर्ती का ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए संबंधित बोर्ड या आयोग के द्वारा साथियों सबसे पहले उसका लिंक ओपन किया जाता है। लिंक ओपन करने के पश्चात आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। जिस भी भर्ती के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाना है उसके लिए अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये इस प्रकार है। साथियों, इसमें आपको 7 चरणों में पूरा स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है, जिसमें बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लूजर, साथ ही एप्लीकेंट चेकलिस्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और अटेस्टेशन फॉर्म। इस प्रकार 7 चरणों में दोस्तों आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरता है। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ चीजें आपकी डिसेबल रहेगी, जो आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और ओटीआर से फेच होकर आई हुई है, तो इसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो कॉलम इसमें खाली छोड़े गए हैं और जो मैंडेटरी है, यानी जिस पर रेड स्टार मार्क लगा हुआ है, उन कॉलमों को आपको जरूर से जरूर भरना, अन्यथा दोस्तों आपका फॉर्म सेव नहीं होगा। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल भरनी होगी। यहाँ बेसिक डिटेल में साथियों जो जो डिटेल मांगी गई है वह सभी डिटेल आपको सही और साफ सुथरी भरनी है। यहाँ बेसिक डिटेल में आप देखेंगे साथियों, सबसे पहले रोल नंबर, आवेदक क्रमांक, मेरिट क्रमांक यदि आपके पास है, विज्ञापन क्रमांक, साथ ही पद कोड, जिस भर्ती का आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं वह पद नाम, विभाग का नाम, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, आवेदक का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में और माता का नाम अंग्रेजी में। इसके बाद आवेदक की जन्म तिथि और विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि तक आपकी आयु कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन की है। इसके पश्चात बात करें साथियों नागरिकता, नागरिकता में भारतीय आ जाएगा। आरक्षण वर्ग में जिस भी कैटेगरी संबंधित है वह कैटेगरी आप यहाँ लिखेंगे। निःशक्ता श्रेणी में कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी है तो उसको निःशक्ता श्रेणी में अपनी निःशक्ता श्रेणी दिखानी होगी, उप श्रेणी दिखानी होगी। धर्म, वैवाहिक स्थिति, विवाहित है या अविवाहित, यदि अभ्यर्थी विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम लिखना होगा। विवाह की तिथि यानी किस दिन आपकी शादी हुई है, विवाह का स्थल किस जगह आपकी शादी हुई है, पंजीकरण संख्या, जो विवाह प्रमाण पत्र आपने बनाया है उसमें पंजीकरण संख्या और उसका स्थान और दिनांक आपको मिल जाएगा। कौन इसको जारी किया गया है उस अधिकारी का नाम उसमें लिखा हुआ होता है, वह नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद साथियों अनुसूचित क्षेत्र का विवरण आपको देना होगा। क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से निवासी है, हाँ या नहीं में आपको टिक करना है। अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आप चयन हुआ है तो आपको इसमें भी यस या नो में से आपको सिलेक्ट करना होगा। ये टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए है। इसके पश्चात विवाहित अभ्यर्थी को संतान संबंधी विवरण देना होगा। टोटल कितने बच्चे आपके हैं, जिसमें बालिका कितने हैं और बालक कितने हैं, उसका विवरण आपको देना है। यहाँ पर नीचे साथियों जीवित पुत्र पुत्री का नाम, जन्म दिनांक आपको लिखनी है। उसके पश्चात कोई भूतपूर्व अभ्यर्थी है, एनसीसी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है या सेवारत कर्मचारी है तो उससे संबंधित आपको विवरण देना होगा। साथ ही सभी विवरण देने के पश्चात आगे मूल निवास की बारी आएगी।
यहाँ मूल निवास में कौन से राज्य से आप संबंध रखते हैं, जिला क्या है, तहसील, सिटी और अन्य कोई टिप्पणी हो तो वो आप करें। उसके पश्चात जन्म स्थान, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, कौन से राज्य में, कौन सा जिला और कौन सी सिटी आपकी रहेगी। नीचे आप कोई अतिरिक्त कोई टिप्पणी है तो वह अंकित कर सकते हैं। साथ ही मूल निवास और जन्म स्थान का आपका विवरण आ गया है। इसके पश्चात पत्र व्यवहार का पता, यहाँ साथियों स्थायी और अस्थायी पता आपको भरना है। सबसे पहले पत्र व्यवहार का पता आपका स्थायी और अस्थायी दोनों है तो दोनों जगह सेम आपको भरना है। यदि अलग अलग है तो दोस्तों अलग अलग आप भर सकते हैं। पत्र व्यवहार के पता में अभ्यर्थी को यहाँ अपना एड्रेस, राज्य, जिला, गांव और पिन कोड नंबर आपको डालना है। इसी प्रकार साथियों स्थायी पते में अपना संपूर्ण विवरण आपको भरना है। यहाँ पर भी पूरा आपका एड्रेस, स्टेट, जिला, तहसील, गांव और पिन कोड नंबर आपको डालकर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। साथियों बेसिक डिटेल का आपको पहला स्टेप पूरा हो गया। इसके पश्चात आपको सेकंड स्टेप को कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप में साथियों शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिटेल मांगी गई है। इसमें परीक्षा की उत्तीर्ण की है, जो परीक्षा आपने पास की है, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, ऐच्छिक विषय, वर्ष, अनुक्रमांक, फेज, यहाँ डिटेल आपको फेज करनी है और रिजल्ट के संबंध में डिटेल देनी है। आपका रिजल्ट क्या रहा है, कितने नंबर में से कितने नंबर आपके आए हैं और कितनी परसेंटेज बनी है, सारा विवरण आपको यहाँ देना है। यहाँ सबसे पहले साथियों 10वीं की डिटेल के आधार पर, यानी 10वीं में आपके कौन से बोर्ड से आपने एग्जाम पास किया, क्या आपके सब्जेक्ट थे, कब आपने ये एग्जाम पास किया है, रोल नंबर क्या थे, या तो साथियों आपके एप्लीकेशन नंबर या OTR से डिटेल फेच होकर आ जाएगी। अन्यथा दोस्तों आप फेच बटन पर क्लिक करके फेच करें। यदि नहीं होते तो दोस्तों यहाँ मैनुअल भरने का ऑप्शन आता है तो आप मैनुअल भर दें। इसी प्रकार साथियों आपको 12वीं की डिटेल भरनी होगी। यदि आपने स्नातक कर रखी है तो स्नातक की, यदि आपने अधिस्नातक जिसमें MA, MCOM, MSc, MS, IT या किसी प्रकार कोई भी अधिस्नातक डिग्री कर रखी है तो उसका डिटेल आपको देनी होगी। इसके अलावा कोई उच्च शिक्षा आपने प्राप्त करके तो उसका विवरण दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों कंप्यूटर में आपके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट, RSCIT का सर्टिफिकेट है, उसका विवरण आपको भरना होगा। क्योंकि साथियों अधिकतर वैकेंसियों में कम से कम RSCIT का सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है, तो RSCIT का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपके पास किसी भी एजुकेशन के संबंध में कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आपने आवेदन फॉर्म में दर्शा रखे हैं, वह सभी डिटेल आपको आवश्यक रूप से भरनी है। यदि आपने आवेदन फॉर्म में नहीं भर रखा है तो दोस्तों आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार साथियों आपको 10वीं, 12वीं, स्नातक, अधिस्नातक या कोई अन्य डिप्लोमा डिग्री आप कर रखे हैं तो उससे संबंधित पूरा विवरण आपको इस प्रकार से भरना होगा। यह सब बनने के बाद साथियों शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आपने एपेयरिंग में कोई फॉर्म भरा है, यानी किसी भर्ती का आपने एपेयरिंग फॉर्म भरा है, आपने शैक्षणिक योग्यता आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व आपने प्राप्त नहीं कर रखी है और बाद में आपने वह क्वालिफिकेशन एजुकेशन प्राप्त किए, उसका विवरण देना होगा। इंटर्नशिप यदि लागू है तो उस भर्ती में रजिस्ट्रेशन विवरण यहाँ देना होगा। साथ ही यदि आपने आयोग दंडित, पदच्युत या बैकलिस्ट विवर्जित किया गया है तो उसका नाम, वर्ष और कारण आपको यहाँ पर उल्लेख करना होगा। तो साथियों एजुकेशन डिटेल आपको फुल फिल करने के पश्चात आपको सेव और नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक करके आपके द्वारा भरी गई डिटेल को आपको सेव करना है और अगले स्टेप पर आपको बढ़ना है। अगला स्टेप साथियों एक्सपीरियंस डिटेल से संबंधित रहेगा। यदि आपकी भर्ती में एक्सपीरियंस डिटेल मांगी गई है तो आपको ये भरने की आवश्यकता है। यदि एक्सपीरियंस डिटेल नहीं मांगी है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिन भर्तियों में एक्सपीरियंस डिटेल मांगी जाती है उन्हीं अभ्यर्थियों को एक्सपीरियंस डिटेल भरनी है, बाकी दोस्तों भरने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों इसको भी सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सेव कर दे। इसके पश्चात साथियों आपको अगले स्टेप पर जाना है। अगले स्टेप साथियों आइडेंटिफिकेशन इंक्लोजर में आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। यानी आपकी एक फोटो अपलोड होगी और आपके जो सिग्नेचर है, जो आपने आवेदन फॉर्म OTR में जो सिग्नेचर अपलोड कर रखे हैं वही सिग्नेचर आपको करके यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जिसकी साइज दी गई है उस साइज के अकॉर्डिंग आप दोस्तों पहले से अपनी फोटो और सिग्नेचर सेट करके रखें और तुरंत यहाँ अपलोड करके सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो साथियों ये विवरण भी आपका सेव हो जाएगा। इसके पश्चात आगे वाले स्टेप पर आपको बढ़ना है। आगे वाला स्टेप साथियों एप्लीकेंट चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में साथियों जो भी डिटेल मांगी गई है उस पर आपको टिक करना है। इसमें शैक्षणिक योग्यता, साथ ही अभ्यर्थी द्वारा कॉलम में दिए गए ऑप्शन पर आपको टिक करना है। तो साथियों आपसे जो भी डिटेल संबंधित है उस पर आपको टिक करके आगे बढ़ना है। उसके पश्चात श्रेणी वर्ग में आपको दोस्तों जो आपसे संबंधित है उस पर आपको टिक करना है। और इसके आगे यदि आपने अधिकतम आयु सीमा में छूट ली है तो उसके विवरण में आप जिस भी श्रेणी से संबंधित और छूट प्राप्त किए तो उसके आगे आपको टिक करना है। तो साथियों ऑप्शन को आप देखकर सही से पढ़कर उसके बाद टिक करें और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे साथियों सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यह ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों इस ऑप्शन में आपको क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जो मैंडेटरी फील्ड है साथियों वह डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपलोड करना ही करना है। संलग्न सूची में साथियों आपको अभिलेख विवरण या जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसकी जारी क्रमांक और दिनांक आपको भरना है, उसका क्रमांक संख्या लिखना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो साथियों सबसे पहले आपको 10वीं का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। कब जारी हुआ है, उसकी दिनांक क्या है और उसका क्रमांक क्या है वह डिटेल भरकर आपको दोस्तों अपलोड करना है। इसी प्रकार 12वीं का प्रमाण पत्र, यदि आपने स्नातक कर रखी है तो स्नातक का
डिग्री आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, कब डिग्री आपकी जारी हुई है, उसका क्रमांक क्या है और कितने उसमें पेज संलग्न है। यदि किसी अभ्यर्थी के डिग्री प्रमाण पत्र या दस्तावेजों में एक से अधिक पेज है तो दोस्तों आपको यह पेज की संख्या लिखनी है। 1 पेज है, 2 पेज है, 4 पेज है, उसकी पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करनी है। इसी प्रकार साथियों अधिस्नातक यानी एमए, एमकॉम, एमएससी कर रखे तो उसकी डिग्री आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर साथियों जारी क्रमांक और दिनांक और कितने पेज की है वह डालकर आपको दोस्तों अपलोड करना होगा। इसके बाद साथियों चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र, कोई पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी है तो उनको साथियों एनओसी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी अभ्यर्थी टीएसपी, नॉन टीएसपी जहाँ के मूल निवासी है वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र का जारी क्रमांक क्या है, कब जारी हुआ है, उसकी दिनांक और कितने पेज का है, ये सभी डिटेल भरकर आपको यहाँ पर उसको अपलोड भी करना होगा। साथ ही विकलांग प्रमाण पत्र, जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, उसका भी जारी क्रमांक, साथ ही दिनांक और कितने पेज का आपका प्रमाण पत्र है और यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो साथियों इसके बाद बात करें जाति प्रमाण पत्र की, तो जाति प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों को जो अपनी श्रेणी से संबंधित जाति प्रमाण पत्र है वह कब जारी हुआ है, उसकी दिनांक क्या है, कितने पेज का आपका जाति प्रमाण पत्र है और यहाँ पर अपलोड करना है। यह सभी अभ्यर्थियों को इस बात का ध्यान रखना है, यह साथियों ओरिजिनल दस्तावेज स्कैन करके ओरिजिनल दस्तावेज अपलोड करने, किसी प्रकार के मोर्क किए हुए या किसी प्रकार का वाटरमार्क वाले ऐसे दस्तावेज नहीं चलेंगे, ना ही फोटोकॉपी वाले चलेंगे। ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट, अंकतालिका, डिग्री और जाति मूल जो भी प्रमाण पत्र मांगे गए हैं उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के पश्चात आपको रंगीन स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। इसके बाद साथियों जाति प्रमाण पत्र, तो जिस भी जाति से, जिस भी कास्ट से आप संबंध रखते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके अपलोड करना है। उसके पश्चात अटेस्टेशन फॉर्म, साथियों अटेस्टेशन फॉर्म भरना और अपलोड करना अनिवार्य है। तो अटेस्टेशन फॉर्म साथियों आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या साथियों कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। आपको साथियों पूरा पीडीएफ अटेस्टेशन फॉर्म की आपको मिल जाएगी, आप अधिक से अधिक कमेंट करें। उसके पश्चात 2.5 लाख रुपए आय का इनकम प्रमाण पत्र, जो साथियों जिन अभ्यर्थियों के लिए इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है उनके लिए लागू रहेगा। और उसके पश्चात डिप्लोमा प्रमाण पत्र, यदि कोई डिप्लोमा डिग्री आपने कर रखी है तो उसकी जारी क्रमांक, दिनांक और कितने पेज का आपका प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना होगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अभ्यर्थी को जो स्पोर्ट उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का आपको डिटेल विवरण यहाँ पर कर अपलोड करना होगा। हस्तलिखित, साथियों हस्तलिखित नमूने का प्रारूप मैंने आपको कापी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाली हुई है, या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर ले, या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या किसी विभाग द्वारा साथियों जब आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है तो उस टाइम फॉर्म प्रारूप जारी किए जाते हैं, उसमें भी हस्तलिपि नमूना होता है। तो उसको आपको सही से भरना है और सिग्नेचर आपका जो आपने आवेदन फॉर्म, ओटीआर और सभी जगह कर रहे हैं वही सेम सिग्नेचर के साथ आप उसको भरकर यहाँ अपलोड करना है। शपथ पत्र की बात करें, यहाँ शपथ पत्र साथियों सामान्य घोषणा पत्र जो आप 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाएंगे वह शपथ पत्र आपको यहाँ लगाना है और उसको अपलोड करना है। साथ ही दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, यानी साथियों जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी के अभ्यर्थी है उसका शपथ पत्र आप, यदि साथियों आपका 1 साल से अधिक पुराना है तो आपको जो शपथ पत्र बनाया जाना है और 3 साल तक आप इस शपथ पत्र के साथ अपना जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जाता है। तो ये जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप जो दिया गया है उस प्रारूप में भरकर आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, जो भी शपथ पत्र, घोषणा पत्र आप यहाँ अपलोड कर रहे हैं उसमें जारी क्रमांक क्या रहेगा, दिनांक क्या रहेगी। तो साथियों जिस दिन आपने वह सर्टिफिकेट बनवाया है, जो शपथ पत्र आपने बनवाया है तो उस पर आपने स्टाम्प लिया है या नोटरी सत्यापित करवाया है, उसका साथियों आपको स्टाम्प नंबर और उसकी डेट आपको मिल जाएगी, वह डेट और क्रमांक संख्या आपको यहाँ डालनी है। बच्चों का घोषणा पत्र, साथियों सादा कागज पर आपको बनाना है और गजेटेड से किसी भी राजपत्र अधिकारी से इसे सत्यापित कराना है। दहेज, धूम्रपान निषेध के संबंध में शपथ पत्र, ये भी सादा कागज पर आपको बनाना है। प्रारूप साथियों मैंने काफी वीडियो में आपको बता रखे हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। साथ ही राजपत्र अधिकारी सत्यापित आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो किसी भी राजपत्र अधिकारी से 2 अलग अलग राजपत्र जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना है और उसको अपलोड करना है। इसी प्रकार साथियों अंतिम शैक्षणिक संस्थान जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहाँ के शिक्षण संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। आपने पहले भी यदि बना रखा है, आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है तो वो चल जाएगा, यदि नहीं है तो दोस्तों आपको शिक्षण संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होगी और चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ को अपलोड भी करना होगा। इसी प्रकार साथियों धोखाधड़ी, कूट चरित्र दस्तावेजों के संबंध में एक घोषणा पत्र और बनेगा, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनने वाला है। साथ ही भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वह अपलोड करें। साथ ही अन्य प्रमाण पत्र कोई रह गया तो साथियों आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। या इस चीज़ का अभ्यर्थी को ध्यान रखना है, जो स्टार मार्क लगा हुआ है जिस पर रेड मार्क्स हैं, स्टार मार्क लगा हुआ है
उन सभी में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारी डिटेल सही से भरनी है। जिसके आगे साथियों स्टार मार्क नहीं है, यदि वह दस्तावेज छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार मार्क्स वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वह डिटेल भरकर आपको अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात साथियों सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा और अगले स्टेप पर आप पहुंचेंगे। अगले स्टेप पर आपको साथियों अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा, तो अटेस्टेशन भी सभी अभ्यर्थियों को भरना जरूरी है। ये स्क्रूटनी फॉर्म का लास्ट स्टेप रहेगा। यहाँ साथियों अटेस्टेशन में अभ्यर्थियों को सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। एड्रेस में साथियों वही अपना एड्रेस भर के अपना राज्य, जिला, गांव, पिन कोड नंबर डालना है और अपने फ़ोन नंबर डालने हैं। और इसके पश्चात पिछले 5 वर्ष में आप कहाँ कहाँ आपने निवास किया है उसका विवरण आप भरेंगे। यदि साथियों आपने कहीं किराए में या कहीं रेंट पर आप रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या और कुछ विवरण था तो आप यहाँ भर सकते हैं। और यदि केवल परमानेंट एड्रेस पर आप जहाँ का आप निवास है वही रहते हैं तो आपको इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। साथियों फैमिली डिटेल, इसके पश्चात फैमिली डिटेल में आपको फादर और मदर की डिटेल भरना जरूरी है। इसमें जो डिटेल मांगी गई है वह डिटेल सही से आप भरें। साथियों इसमें नागरिकता मांगी गई है, जन्मतिथि मांगी गई है और प्लेस ऑफ बर्थ मांगा गया है। साथ ही आपके माता पिता क्या करते हैं उसका विवरण दिया गया है। इसके अलावा साथ ही फैमिली के अन्य सदस्यों की भी डिटेल आप देना चाहें तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहते हैं तो रहने दीजिए। केवल मदर और फादर की डिटेल आपको जरूर से भरनी है। इसके पश्चात साथियों आपको फॉर्म को देखकर सही से जो डिटेल मांगी गई है सही से पढ़कर उसके पश्चात आप डिटेल भरें और जो स्टार मार्क ऑप्शन है उनको आपको भरना जरूरी है, जो ब्लैंक। इसके पश्चात साथियों जो भी डिटेल मांगी गई है सही से आप पढ़ें और उसको समझकर उसके पश्चात भरें। गलत सूचना कोई भी अभ्यर्थी ना दे। साथ ही जो स्टार मार्क्स वाले हैं उनको स्टार मार्क वाले जो भी कॉलम दिए गए हैं उनको आपको भरना जरूरी है। साथियों इसके बाद एजुकेशन संबंधित आपको डिटेल भरनी होगी, यानी साथियों 15 साल के बाद आपने कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, कौन सी स्कूल कॉलेज से आपने शिक्षा प्राप्त की है और कब वहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, कब आपने वो स्कूल छोड़ी है और कब आपने वहाँ से एग्जाम पास किया है, सारा विवरण आपको सही से भरना है। इसके पश्चात साथियों आपके ऊपर किसी प्रकार को केस या किसी प्रकार कोई प्रकरण तो दर्ज नहीं है, उसके संबंध में साथियों यहाँ डिटेल मांगी गई है। तो जो भी कॉलम मांगे गए हैं उनमें यस नो में आपको जवाब देना है। इसके पश्चात साथियों किसी भी 2 पर्सन का आपको यहाँ नाम लिखना है जो आपको अच्छी तरह जानता हो, आपके बारे में पॉजिटिव जानकारी दे सके, ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है। तो जब भी पुलिस वाले यदि पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं तो इन व्यक्तियों से पूछा जाता है तो आपके बारे में सही जानकारी दे। और साथियों इसके पश्चात सेव और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार साथियों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं, जिसमें बेसिक डिटेल हो गई, क्वालिफिकेशन डिटेल हुई, एक्सपीरियंस डिटेल हुई, साथ ही आइडेंटिफिकेशन, चेकलिस्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड और अटेस्टेशन फॉर्म। इस प्रकार 7 स्टेप में आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट हुआ है। और साथियों इसको 50 सबमिट करके आप इसकी ऑनलाइन फीस आपको जमा करानी होगी। जो 100 रुपये आपकी फीस रहेगी वह फीस जमा करा के साथियों आप अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे साथियों आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरता है उसके पश्चात आपको प्रिंट आउट निकालना है। 2 प्रिंट आउट आपको साथियों कम से कम इसके लेने हैं और 2 ही रिसिप्ट के आपको प्रिंट आउट लेने हैं। जब आपके फिजिकली दस्तावेज सत्यापन होंगे आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और फीस की रिसिप्ट दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्रिंट आउट अभ्यर्थी ले ले। तो साथियों ये जानकारी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की आपको कैसी लगी, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें दी है, किस प्रकार से आपको डिटेल भरनी है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें, जिससे दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो साथियों इसके अलावा भी किसी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी रह गई है और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की संपूर्ण जानकारी थी। इसी प्रकार साथियों ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे बनना है, उसका प्रारूप क्या होता है, तो उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। साथियों इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों भर्तियों की तुरंत जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।